हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसे देखा कि आतिश ना मूवी देखने के बाद सबसे पहले उठ जाता है। और जैसे ही वो उठता है ना तो मरजान सो रही होती है और वो ना उसे कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखते ही रहता है। तो जैसे ही मरजान उठ जाती है ना तो वो जल्दी से आतिश की तरफ देखती है। तो आतिश ना कॉन्टीन्यूसली उसको ऐसे ना देख रहा होता है और वो जल्दी से उठकर उसके पास जाती है। वो बोलती है कि तुम सोए नहीं क्या, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। इसका मतलब आतिश सोया ही नहीं है पूरी रात, वो उसको ही देखता रह गया। फिर वो बोलता है कि वो मैं जल्दी उठ गया था और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसीलिए। फिर बोलते तुम्हें पता है रात मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा अपना। वो बोलता है कि क्या देखा। वो बोलती है कि बहुत गंदा सपना था। तुम्हें पता है पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम दोनों ना ऐसे भाग रहे थे समुंदर के किनारे और हम दोनों बहुत खुश थे और हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। और ना आतिश उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देखता ही रहता है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है फिर ना हम समुंदर के अंदर चले गए और हम ना वहाँ पर ऐसे कुछ ढूंढ रहे थे और जैसे अपन हम दोनों अंदर जाते रहे वहाँ पर ना एक की थी, जो मतलब चाबी थी। और वो चाबी ना मैं उठाने ही लगी थी, तुमने मुझे रोक लिया। और जैसे ही मैं वो चाबी फिर मैंने उठाने की कोशिश की तभी वहाँ पर ना एक लहर आ गई जो हम दोनों को ना बहुत दूर ले गई। वो बोलता है कि डरो मत, ये सिर्फ एक सपना था। पर ना आतिश अंदर ही अंदर डर रहा था क्योंकि ऐसा कुछ ही इसकी ज़िंदगी में भी होने वाला था, क्योंकि वो उसको अब सच बताने वाला है और उसको भी नहीं पता कि अब मरजान कैसे रिएक्ट करेगी। फिर वो बोलता है कि तुम ऑफिस जाओगी क्या। वो बोलती है कि हाँ ऑफ कोर्स। वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम थक गई हो मेरे साथ रोज़ मेरी शक्ल देख देख कर। वो बोलती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम थक गए हो क्या। फिर वो बोलता है कि कभी हो सकता है ऐसा कि मैं तुम्हारी शक्ल देख कर ऐसे थक जाऊँ। फिर ना वो दोनों नहाने के लिए जाते हैं। तो ना आतिश पहले नहाने चला जाता है पर ना पीछे से मरजान आकर उसको आवाज़ लगा लेती है और खुद पहले वॉशरूम में चली जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मरजान रेडी होकर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है और तभी ना पीछे से आतिश आ जाता है। तो आतिश ये देखता है कि मरजान उसके लिए कितने एफर्ट्स वगैरह लगा रही है। तो वो ना धीरे धीरे आतिश पीछे से आता है मरजान के और पीछे से आकर ना उसको हग कर लेता है। यार इसका फेवरेट हग है ना ये, ऑलमोस्ट मरजान को पीछे से हग करता है और पीछे से किस करता है। तो वो फिर आके पूछता है कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो। वो बोलती है कि हाँ। तो फिर ना वो उसको किस करने लग जाता है, मरजान को ऐसे कॉन्टीन्यूसली ना 3-4 किसेस ऐसे करते ही रहता है। फिर ना मरजान उसको बोलते है कि चलो चलो अब मुझे छोड़ो और चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वो बोलता है कि नहीं मैं तो यहीं पर रहूँगा। वो बोलती है कि नहीं नहीं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फिर ना वो उसकी चेयर वगैरह निकालता है और मरजान और वो दोनों ना वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो फिर वो फिर से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि वाओ ये तुमने बनाया है क्या। वो बोलती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं बनाया। वो बोलता है कि अभी तो तुम बोल रही थी कि तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है। वो बोलती है कि वो आंटी ने बना के रखा था, बस मैंने तो रीहीट किया है। तो तुम्हें तो पता ही है ना मुझे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कहाँ बनाना आता है। वो बोलता है कि हाँ फिर भी बहुत अच्छा किया जो तुमने रीहीट किया है, फिर भी तुम्हारे हाथ तो इसमें लगे ही ना भाई, इतना ऑब्सेस्ड बंदा हाय। फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुकिंग नहीं आती ना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यार ऐसा कोई कहने वाला मुझे भी मिल जाए। फिर ना वो बोलता है कि आगे से ना हम कुकिंग साथ में किया करेंगे। वो बोलती है कि तुम्हारी भूख नहीं मर जाएगी जब मैं कुक करूँगी। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलती है कि मेरी हाथों की कुकिंग खाना बना हुआ खा लोगे। वो बोलता है कि तुम्हारे हाथों का तो मैं जहर भी खा लूँ। यार इतना रोमांटिक क्यों हो रहा है ये। फिर ना वो उसके हाथों पे किस कर लेता है और फिर बोलती है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा अपसेट से लग रहे हो कुछ काफ़ी दिनों से और तुम कुछ खाते पीते भी नहीं हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर ले। और इतना सुनते ही ना आतिश थोड़ा अपसेट हो जाता है कि मरजान ने उसको नोट कर लिया। फिर ना वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं अपन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर ना वो दोनों बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और ना दोनों पूरे रोमांस कर रहे होते हैं ऐसे कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं। और फिर ना वो उसको बता रही होती है कि मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। वो बोलता है कि मेरे को ऐसे फूड में इतना मैं ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ, कुछ भी मिलता है मैं वो खा लेता हूँ। फिर ना वो एक दूसरे को ऐसे बताते ही रहते हैं कि ये खा लो वो खा लो है ना, स्टफ़ लाइक दैट। गाइस आपको पता है क्या, 1 महीने के अंदर अंदर राफ्ता पूरा हो जाएगा और सीज़न 2 मेरे ख्याल से नहीं आएगा। मेरे को पहले लगता था कि सीज़न 2 आएगा बट नहीं आएगा। सीज़न 1 ही आएगा ओनली। सीज़न 1 के बाद मतलब राफ्ता ख़त्म है। फिर हम कुछ नहीं देख कर पाएंगे यार। हम मरजान और आतिश को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, आप लोगों का पता नहीं। कमेंट करके बताओ कौन कौन राफ्ता को मिस करेगा।
फिर ना मरजान आतिश को कहती है ना, मेरे को ना थोड़े 10 मिनट लगेंगे, तो तुम मेरा वेट कर लोगी क्या ऑफिस जाते टाइम। वो बोलता है कि 10 मिनट छोड़ो, मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। और तभी ना वहाँ पर असली आ जाती है, और असली ना उन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देख लेती है। और फिर वो बोलती है, मरजान आतिश को बोलती है कि इधर आओ। वो बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है इधर आओ ना। तो आतिश बोलता है कि हाँ। फिर उसको बोलती है कि मेरे पास आओ। तो आतिश जैसे उसके पास आता है ना, तो मरजान उसको ऐसे किस कर लेती है, और फिर ना साइड होकर बैठ जाती है और ना शर्माने लगती है। और ये चीज़ भाई देख लेती है असली। असली को तो भाई हवाइयाँ ही उड़ जाती है। वो जिससे बात कर रही होती है ना, उसका फ़ोन कट कर देती है, और इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ना मरजान को उसको किस करते हुए देखकर। मरजान मज़ा दिला दिया, एक बार फिर से किस कर ले बहन प्लीज़, एक बार इसको फिर देखने दे। फिर ना वो दोनों खाने लग जाते हैं फिर से, और असली ना उनको वहीं पर खड़े होकर घूरती रहती है, और पर उन दोनों को अभी तक पता नहीं चला कि वो कोई उनको देख रहा है। फिर ना आतिश मरजान का हाथ पकड़ता है और ना उसके हाथ पर किस करने लग जाता है। मतलब आज असली ना पूरी जल भुनकर ही जाएगी, पकौड़ा बन जाएगी, चली जाए यहाँ से। और असली को ना फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर ना असली जल्दी से ना मरजान के रूम में आ जाती है छुप के। तो जैसे ही वो उसके रूम में आते हैं ना, उसके हाथ में ना एक फ़ाइल होती है, और फाइल में ना मुराद की फ़ोटो होती है जिस पर ना क्रॉस लगा होता है, जो कि आतिश की मतलब स्टोर रूम से चुराई थी ना इसने, वही होती है। तो फिर वो बोलती है कि आतिश का सच जानना का टाइम आ गया है मरजान। अब मैं देखती हूँ कि जब तुम्हें आतिश का सच पता चलेगा, क्या उसके बाद भी तुम उसके साथ ऐसे ही खुलकर ब्रेकफास्ट करोगी या नहीं। तो ना फिर वो उसकी फ़ाइल के पास वो फ़ोटो रख देती है, ताकि मरजान जब भी अंदर आएगी तो वो उसको देख सके। तो जैसे ही मरजान अंदर आती है ना, तो असली छोटे गेट से बाहर निकल जाती है, और मरजान आकर कुछ ढूंढने लग जाती है। तो तभी वहीं पर असली ना पीछे से खड़ी होकर देख रही होती है उसको, और फिर ना वो वहाँ से चली जाती है जब आतिश वहाँ पर आ जाता है। तो आतिश जैसे ही अंदर आता है ना, तो कॉफ़ी रखने लगता है वो टेबल पर, और उसका ध्यान टेबल पर जाता है, और वहाँ पर ना वो मुराद की फ़ोटो देख लेता है जो स्टोर रूम से आई होती है। एंड वो फुल ऐसे शॉक हो जाता है, और मरजान ऐसे अपने ख्यालों में होती है, अभी उसका ध्यान नहीं पड़ा होता वहाँ पर, और आतिश का ना ध्यान वहाँ पर पड़ जाता है। फिर ना वो जल्दी से अपना कॉफ़ी का मग ना उस फ़ोटो के आगे रख देता है कि मरजान का उस पर ध्यान ना जाए। तो फिर वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, मेरे को ना कमाल से थोड़ा काम है, मैं कमाल के साथ काम करके आता हूँ। फिर वो बोलती है कि हाँ हाँ, उसके लिए ना पेस्ट्री वगैरह भी ले जाना, ताकि वो भी खा सके। वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। फिर ना वो थोड़ा अपसेट सा हो जाता है, तो मरजान उसको पूछती है कि आतिश क्या हुआ, तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को क्या होना है। फिर वो बोलती है कि तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है, और मरजान भी उसके पास सामने ना ऐसे देखती रहती है। तो वो फिर उसको कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखती रहती है, तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर ना मरजान जैसे ही कॉफ़ी का कप उठाने लगती है ना, तो ना आतिश उसको खींच के ना अपनी तरफ खींच लेता है ऐसे। वो बोलता है कि मेरी तरफ देखो। तो वो डर जाती है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि आतिश तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं वैसे बात कर रहा था कोई। वो बोलती है कि बताओ। फिर वो बोलते हैं कि जल्दी चलो यहाँ से। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, तो तुमने कहा था कि कोई बात नहीं। फिर ना वो उसको पकड़ लेता है, और उसके ना जानबूझकर उसके करीब आने लगता है, और बोलता है कि तो क्या हुआ, 10 मिनट टाइम ले लो चाहे 15 मिनट टाइम ले लो, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मरजान उसकी तरफ ऐसे फिर से देखने लगती है कि इसको हो क्या गया है। वो बोलती है कि आतिश तुम ठीक हो ना। वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर बोलती है कि तुम ऐसे इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो। वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसे वियर्ड तो बिहेव नहीं कर रहा, तुमने ये क्यों पूछा। वो बोलती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो। और फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं जस्ट तो मेरी याद दिला रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना है। वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें हग भी नहीं कर सकता क्या, कोई बहाना बनाकर। तो मरजान बोलते कि अच्छा ये बात थी क्या, तो मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। वो बोलता है कि हाँ तुम ही ज़्यादा सोच रही हो। और फिर ना वो उसको जल्दी से ऐसे हग कर लेता है, और मरजान ना फिर उसकी तरफ देखने लगती है, पर मरजान उससे छुड़वा कर ना फिर उस टेबल की तरफ देखने लगती है, और आतिश ना फिर डर जाता है कि अब क्या होगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड आई गेस आज या फिर कल।